आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो लेक्चर वो है डिजीज़ ऑफ द कंजंक्टिवाइटिस। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो ऑप्टोमेट्री में आप पढ़ेंगे, कंजंक्टिवाइटिस। देखिए, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी और साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने लिखी हुई हैं नोट्स में, आप वो पढ़ सकते हैं एंड दैट इज़ सफिशेंट। इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजंक्टाइवा, ये होता है इन्फ्लामेशन कंजंक्टाइवा का, जिसको हम बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, इज डिफाइंड एज कंजंक्टाइवल हाइपरेमिया एसोसिएटेड विद अ डिस्चार्ज विच मे बी वाटरी, म्यूकॉइड, म्यूकोप्रूरिएंट एंड प्रूरिएंट। और ये इसमें क्या होता है कि कंजंक्टिवाइटिस में कि इसको हम इन्फ्लामेशन हो जाता है कंजंक्टाइवा का और इसमें डिस्चार्ज होने लगता है आपकी आँख से, जो कि वाटरी हो सकता है, म्यूकॉइड हो सकता है, म्यूकोप्रूरिएंट हो सकता है और प्रूरिएंट हो सकता है। इसके बाद इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइप्स पढ़िए। टाइप्स में ये जो कंजंक्टिवाइटिस होता है ये बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, क्लेमाइडियल हो सकता है। एक होता है जो बच्चों में होता है जिसको बोलते हैं हम ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम ग्रेनुलोमेटस कंजंक्टिवाइटिस होता है। फिर पढ़ सकते हैं आप चाहे तो और भी इसके बारे में, बट मैंने जो बताया मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ और ये ऑप्टोमेट्री के अकॉर्डिंग बिल्कुल सफिशिएंट है। फिर आता है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। ये गोनोकोकस और कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, इन दो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है, ये ज़्यादातर होता है मॉनसून सीज़न में। फिर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है इसकी, ये एटियोलॉजी है कि कैसे कैसे मतलब फ्लाइज से, पुअर हाइजीन से, हॉट ड्राई क्लाइमेट से, पुअर सैनिटेशन से और डर्टी हैबिट्स मतलब साफ़ सफाई का ख्याल ना रखना, हाइजीन का ख्याल ना रखना, उन सब वजहों से ये जो होता है आपको हो सकता है कंजंक्टिवाइटिस। और ये हाईली कॉन्टेजियस है ये डिज़ीज़। उसके बाद कौन कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी वजह से होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडिडर्माइडिस, स्टेफाइलोकोकस निम्यूनी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, मोरेक्सिला, लेक्यूनेट, सीडोमोनास पायोकेंसी, निजेरिया गोनोरिया, निजेरिया मेनिंजाइटिस, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। उसके बाद इसका इन्फेक्शन का मोड क्या होता है, कैसे कैसे फैलती है। एक्सोजेनस इन्फेक्शन होता है, लोकल स्प्रेड होता है और एक एंडोजेनस इन्फेक्शन होता है। फिर इसकी पैथोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका कोई भी टेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होती है वो किसी भी डिजीज़ की पैथोलॉजी होती है। तो सबसे पहले है वस्कुलर रिस्पॉन्स। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई कंजेशन एंड इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द कंजंक्टाइवल वेसल्स एसोसिएटेड विद प्रोलिफरेशन ऑफ कैपिलरीज। इसमें क्या होता है कि कंजेशन हो जाता है कंजंक्टाइवल वेसल्स का और कैपिलरीज जो होती हैं उसकी, जो कंजंक्टाइवा है हमारा, उसमें प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है दूसरा सेल्यूलर रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एक्सीडेशन ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स एंड अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स इनटू सब्सटेंशियल प्रोपेरिया ऑफ कंजंक्टाइवा एज वेल एज कंजंक्टाइवल सेक। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी हो जाते हैं सेल्स और कंजंक्टाइवल सैक जो होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करने लगते हैं और उसके बाद इन्फ्लामेशन और इंक्रीज होता है। कंजंक्टाइवल टिश्यू रिस्पॉन्स। कंजंक्टाइवा बिकम्स ओडामेटस, द सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स डिजेनरेट। आप जब पढ़ोगे कंजंक्टाइवा की लेयर्स के बारे में तो उसमें एक जो अपर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स की बनी रहती है, वो डिजेनरेट हो जाती है इसमें कंजंक्टाइवल टिश्यू रिस्पॉन्स में। और लास्ट में फाइनली डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कंजंक्टाइवल डिस्चार्ज। इट कंसिस्ट ऑफ टीयर्स, म्यूकस, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, डिसइंक्वेंटेड epithelial cells, fibrin and bacteria. If inflammation is severe, diabetes of RBC may occur and discharge become blood stain. और इसमें क्या होता है फाइनली कि डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपके आंसुओं से म्यूकस निकलने लगता है, आंसू आने लगते हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं एपिथेलियल सेल्स के वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो RBC का डायबिटीज़ होगा और उसके बाद डिस्चार्ज में क्या हो सकता है कि ब्लड भी आ सकता है क्योंकि RBC का ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसके बाद आता है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस।
और भी सारी मैंने आपको कंजक्टिवाइटिस के बताए वेराइटीज़, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है बैक्टीरियल। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आता है। एक्यूट होता है, हाइपर एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है, एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है। इसके सिर्फ आपको सिम्टम्स पढ़ने की ज़रूरत है। सिम्टम्स में क्या होता है कि डिस्कम्फर्ट होता है, फॉरेन बॉडी का सेंसेशन लगने लगता है, क्योंकि जो वेसल्स होती हैं उनका इंगॉर्जमेंट होना शुरू हो जाता है। फोटोफोबिया होने लगता है, आपको लाइट में मतलब नहीं दिखता होता, हल्का सा माइल्ड होता है। मोकोपोरोलियन डिस्चार्ज होता है आइज़ में से आपके निकलने लगता है, मतलब टीयर स्टार्ट हो जाता है और म्यूकस निकलने लगता है। आपकी जो लिड की जो मार्जिन होती है, जब आप सुबह में सो के उठते हो, आपने देखा होगा अक्सर कि मतलब वो आपस में से चिपकने लगता है, तो स्टिकिंग जो है वो भी इसका ही एक सिम्टम है। और आपको ब्लड नज़र आने लगता है और हेलोज़ बनने लगते हैं। लास्ट है इसका ट्रीटमेंट। ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे सकते हो आप, जिसमें क्लोरामफेनिकोल आता है, टोग्रामाइसिन आता है, और सिप्रोफ्लॉक्सिन दे सकते हो, ओफ्लॉक्सिन दे सकते हो, गैटिकोफ्लैक्सिन दे सकते हो, मॉक्सीफ्लॉक्सिन दे सकते हो, सब एंटीबायोटिक्स है। उसके बाद आप इरिगेशन कर सकते हो कंजक्टाइवल सेट का, वार्म वाटर डाल सकते हो, डार्क गॉगल्स पहन सकते हो, और लेकिन याद रखना कभी भी स्टीरॉयड्स नहीं अप्लाई करनी है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक ड्रग्स ले सकते हो, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। गाइस इतना काफ़ी है, और मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you find it good, then share and subscribe my channel. Bye.